मैं सुनीता वर्मा इसार से, और मैं आप सबको आज के प्रोग्राम का बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो आज सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसाइटी इंडिया की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ, उसके लिए सभी शहर के प्रबुद्ध महाप्रतिभाओं का जो मान सम्मान किया गया, उसके लिए सबको बधाई और इस संस्था को बहुत बधाई। ये संस्था जो पिछले काफी वर्षों से शहर के अंदर जो भी अच्छा प्रोग्राम कर रही है, सभी शहर के अंदर जितने भी व्यक्ति तो प्रतिभाएं धनी प्रतिभाएं इन लोगों ने उन लोगों को सबको सम्मानित करके शहर का गौरव बढ़ाया है। और मैं इन सबको इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जितनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास, ये प्रोग्राम बहुत सराहनीय रहा, बहुत सफल रहा और बहुत बढ़िया रहा, इसलिए संस्था को हार्दिक बधाई। मेरा नाम वीना कुमारी है। मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए काम करती हूँ और जो आज का प्रोग्राम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से जो लोगों ने अपना योगदान दिया समाज को, उसके विषय में पता चला और अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो हमारे को दूर दराज बैठे हुए काम का कौन कौन क्या कर रहा है उसका पता चलता है और उससे प्रेरणा मिलती है और आदमी उत्साहित होते हैं और उसमें कुछ लोग और जुड़ते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इस प्रोग्राम के लिए एक बहुत अच्छी और सुखद बात यह है कि लोगों को अपना जहाँ भी काम कर रहे हैं उनने पूरी ईमानदारी से अपना जो है उसको समर्पण से उस काम को किया है। जो मैं सादिका अरोड़ा सेल्फ डिफेंस सोसाइटी की स्पोर्ट्स सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। रोहताश कुमार जी इसके फाउंडर हैं और हमने आज गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोग्राम रखा था, अवार्ड सेरेमनी, थर्ड जो एक्सीलेंस अवार्ड था, जिसके अंदर आप ये लगा लीजिए कि 100 से ज़्यादा हमारे पास एंट्रियां थी और सारे ही सामाजिक लोग थे। मे बी बाहर से थे, ऑल ओवर हरियाणा, वर्षा की वजह से ना आ पाए हों, लेकिन सभी ने हमारे उद्देश्य को समझा। हम सेल्फ डिफेंस के फ्री कैंप्स लगाते हैं ऑल ओवर हरियाणा में, जिसमें गर्ल्स के लिए फ्री कैंप्स रहते हैं और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। और जो टेक्निक्स हम लोग सिखाते हैं वह 10 या 15 भी अगर कोई भी लड़की अपने जीवन में उतार लेती है तो वह डेफिनेटली अपने आप अपना सुरक्षा कर सकती है, अपनी रक्षा कर सकती है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इसके अंदर सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आए हुए थे और सब लोगों को बुलाना या इतने लोगों को बुला पाना पॉसिबल नहीं था। प्रतिनिधि तक अगर हमारी कोई बात पहुंच जाती है तो वो संस्था, किसी भी संस्थान में अपने आप ही उस चीज का आगे विस्तार हो जाता है। तो यही उद्देश्य था, सभी ने बहुत सराहा, सभी का आशीर्वाद मिला। यही है कि हम आगे भी ये काम करते रहें और सबका साथ मिलता रहे। धन्यवाद। ये बताइए जी, जो महिलाएं खासकर आपने सम्मानित की है, कई जी किस फील्ड में काम कर रही थी जो समाज में? कुछ टीचर्स थी जी, जिन्होंने +2 के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। बच्चे बहुत 100%, 90 to 100% में थे। +2 की सारी लेक्चरशिप की टीचर्स थी, ऑलमोस्ट प्रिंसिपल्स थे, जो सामाजिक किसी भी शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधि हैं वो थे, ताकि वो हमारी बात को समझ पाएं कि हमारा उद्देश्य क्या है। यही उद्देश्य था। और सामाजिक संस्थान जो हमारे साथ जुड़े, मतलब एक अवार्ड सेरेमनी तो जस्ट एक, आप ये लगा लीजिए, सिर्फ एक बहाना था, आप ये लगा लीजिए कि लोग जुड़े और आगे हमारा मार्गदर्शन करें, मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि जिसकी जहां भी लाइजनिंग है वो हमें आगे इस चीज के लिए, कैंप के लिए, कि हमारे लिए कैंप ऑर्गेनाइज कर सकता है, कॉल कर सकता है। इसी बहाने नंबर मिले, एक्सचेंज हुए। बहुत से ऐसे लोग थे, जहां तक हमारी पहुंच है उन्होंने आगे बताया कि भी अवार्ड है और ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप आइए। वो लोग जुड़े कि अब जून जुलाई के बाद में सारे स्कूल हम हरियाणा में करेंगे, स्कूलों को रीच करेंगे, और चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, और चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिसको भी अगर आवश्यकता है, हम फ्री गर्ल्स के लिए कैंप लगाते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिसेस उषा टकराल जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल and Best Awardee Principal of Haryana and Best Award in English, Sanskrit and Geography Best Teacher Award.
So, first of all, I would like to say my humble thanks to Rohtas and Sadhika Madam for this information given to me. And I came here running because this is a very good medium to express our feelings and thoughts. So this is the best way. I think I once again congratulate these Rohtas and Sadhika Madam for preparing these programs, and I again congratulate them and give them my best and heartiest wishes to organize such program again. Thank you very much. मैं मीनाक्षी मुदगिल विश्व हिंदू परिषद की प्राण टोली से बाल संस्कार केंद्र प्रमुख। यहाँ पे जो थर्ड एक्सीलेंस अवार्ड था वो सेल्फ डिफेंस को लेकर था। बहन साधिका अरोड़ा जी, प्रवीण इंदू जी और भाई रोहतास जी, इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है और हिसार के प्रमुख समाज के जो अग्रणी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने सबने इतना अच्छा प्रयास किया है कि जो आज के समय का जो मुद्दा है कि लड़कियां जब चलती हैं तो उनके ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं, वो बच्चियां कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो रोहतास भाई ने एक अच्छी पहल की है और ये बताया है कि भाई लड़कियां किसी से कम नहीं है, उनको आत्म सुरक्षा के लिए जो गुर सिखाए जाएंगे वो समाज में अपनी रक्षा के साथ साथ जो पास में चलने वाली बहनें बेटियां हैं उनकी भी सुरक्षा कर पाएंगी। मैं उनको बहुत ही हार्दिक आभार प्रकट करती हूं कि समाज में ऐसे कार्य जगह जगह पर होते रहें और मैं उनके साथ रहूंगी। जय श्री राम। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मैं सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसाइटी का फाउंडर हूँ और मैं लड़कियों के लिए आत्म सुरक्षा के शिविर आयोजन करता हूँ। जैसे कि समाज में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैं 5000 कैंप के माध्यम से 5 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा चुका हूँ मैं। और आज हमने सोशल एक्सीलेंस अवार्ड करवाया था, जो समाज में सोशल वर्क है, समाज सेवक है, जैसे कि समाज में जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और कई संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, सेवाएं देती हैं, तो उन संस्थाओं को आज हमने सम्मानित किया था और ये 3rd प्रोग्राम था आज हमारा। आज हमने कम से कम 50+ लोगों को सम्मानित किया है, समाज सेवकों को है। और मैं सेल्फ डिफेंस एकेडमी का टीम का मेंबर हूं। और आज का जो हमारा तीसरा सेल्फ डिफेंस एकेडमी का प्रोग्राम था, उस समाज में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान हेतु हमने ये प्रोग्राम किया गया था। तो इसमें हमने 123 सम्मानित प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। हमने हर एक फील्ड में, जैसे कोई ब्लड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या एजुकेशन क्षेत्र से या फूड के क्षेत्र में एज अ टीचर के रूप में, हमने सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें सम्मानित किया है। मैं प्रवीण हिंदू, मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट और भारत विकास परिषद का कार्यकारी सदस्य। इस प्रोग्राम के हम लोग, मैं भी इसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये एक प्रयास था हमारा समाज को जोड़ने का, समाज सेवियों को जोड़ने का, जिससे कि आपस में एक समन्वय बने और उनको सम्मानित किया था इस मंच ने। और आगे भी हम कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे, जैसे इसमें हम लोग फ्री प्रशिक्षण देते हैं ताकि अपनी आत्मरक्षा कर सकें, जैसा आज का माहौल है। और जो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का, कन्याओं का, महिलाओं का जो एक इसमें बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो उसको एक अपनी आत्मरक्षा का एक इसमें सिखा सकें, यही एक हमारा प्रयास है। और सभी समाज सेवी को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इसमें पुरस्कृत किया है। means the educate to elevate far.
आइए मैम, नहीं आप रुकिए। हमारे पास 4 अनाउंसर्स थी, लेकिन ये एंड तक रुकी रही। इनसे पूछ लो। These are the power of genes, we can say. उषा नकराल मैम never stops, हर जगह आपको ये शख्सियत जरूर प्लीज कम ऑन द स्टेज। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जीतू जिंदानिया जी। रेवाड़ी के लिए कोई ट्रेन जाती हो तो चेक कर लो, वहाँ से फिर नज़दीक हो जाएगा आपको। रेवाड़ी के लिए कोई हिसार बस इंक्वायरी, उससे पूछ लो। कोई नारनौल कोई जाती हो तो बस। सरस्वती पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहाँ उन्होंने 2 साल तक बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने आर्यन स्कूल में 4 साल और महर्षि मंदिर स्कूल में 4 साल की मार्गदर्शिका है। सुनीता वर्मा जी हमारे अंडर DRD जीन से ऑफिशियल है ये, और एरिया ऑफिस में है। रेड क्रॉस सोसाइटी से लाइफ टाइम मेंबरशिप है इनके पास। और भ्रूण हत्या को लेकर जो लेडीज गर्ल्स का डिटेक्शन होता है, और उस चीज के लिए इनके बहुत तेवर कड़े हो जाते हैं और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देना। वे सेल्फ डिफेंस फोर्स सोसाइटी के एक सक्रिय सदस्य भी हैं, जो समाज में आत्मरक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए काम करते हैं। रजनीश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि उन्होंने 15,000 से अधिक बच्चों को नौकरी दिलवाने में मदद की है। ये आंकड़ा वर्मा का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने MM इंटरनेशनल स्कूल में कई गरीब बच्चों को आधी फीस पर शिक्षा प्रदान करने की पहल की है। इसके करीब खुद पौधे लगवाए, उसको ब्यूटीफाई किया। सर उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और ब्यूटिफिकेशन में इसको भी मोटिवेट करते हैं और मेन एनवायरनमेंट में ज़्यादा काम करते हैं। शुरुआत करने से लेकर कल्पना चावला कॉलेज के साथ परामर्श सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। वे बच्चों के नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती हैं। मोनिका बेंदर जैसे समर्पित शिक्षिकाएं ही हमारे समाज को असली ताकत की विरासत है, जिसे उन्होंने हर विद्यार्थी के भीतर रोपित किया है। बबली चहल जी, सुनीता रेड्डी मैम आइए, मैम को समर्पित कीजिए। सच्ची शक्ति वह होती है जो खुद आगे बढ़कर दूसरों को भी आगे बढ़ने की राह दिखाए। आज हम सम्मानित कर रहे हैं एक ऐसी सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्तित्व को, डॉक्टर बबली चहल जी, जिन्होंने समाज के कई वर्गों के उत्थान के लिए अद्वितीय योगदान दिया। चाहे बात हो गरीब बच्चों के लिए हर मोर्चे पर निस्वार्थ सेवा की है, अपना धर्म माना। महामारी के कठिन समय में उन्होंने जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाकर मानवता की मिसाल दी। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप जो झाड़ू अधिवक्ता है, आपका हिसार बार में चैम्बर है और ये है यूपी वाली मुहिम में
सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने मानसिक गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय सम्मान 2016 में अखिल भारतीय शौर्य पुरस्कार निधि से 19वां राष्ट्रीय स्त्री शक्ति अवार्ड 2018 में प्रदान करता श्री सुनील शास्त्री जी, महिला सशक्तिकरण अवार्ड, सुपर अचीवर अवार्ड 2000 राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर पिछले करीब 10 वर्षों से लगातार सक्रिय है। समाज का हर वर्ग, चाहे वो पौधारोपण हो या रक्तदान हो, युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए जगाना हो। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर 13 के साथ स्वच्छता मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। टीम स्वच्छता सहयोग करते हैं। जहाँ सेवा हो वहाँ सार्थकता। आज हम She is dedicated to fostering academic excellence and personal growth through an engaging and compassionate learning environment. Beyond teaching, she is actively involved in social work, offering free education, stationery, and books to underprivileged children. She has been honored with the Best Teacher Award twice, recognizing her commitment to student development. She promotes mindful learning and conducts free. कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर मुस्कान के पीछे खुद का त्याग छुपा लेते हैं, और कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो बिना शोर के सहारा बन जाते हैं। आज हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं समाज सेवा का एक प्रेरणादायक नाम श्रीमती अर्चना ठकराल जी को, जिन्होंने निस्वार्थ भावना के साथ समाज the next name behind those footsteps, सुमित बेहमानी जी। कभी-कभी समाज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी एक व्यक्ति की जो सुने, समझे और सहारा दे। आज हम सम्मानित कर रहे हैं हिसार की प्रतिष्ठित रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट और फैमिली काउंसलर डॉक्टर सुमित बेहमानी जी का, जिनका जीवन मनोवैज्ञानिक परामर्श और समाज सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। पिछले 10 वर्षों से वह हिसार जिला सुरभि आर्ट सोसाइटी 2000 में अपनी स्थापना के बाद से महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए मार्गदर्शक रही है। 25 वर्षों की एक उल्लेखनीय यात्रा के साथ ये सोसाइटी कलात्मक प्रतिभा को पोषण जारी रखे हुए है, जिसका संचालन 2025 तक बड़ा हुआ है। सोसाइटी के मिशन के पूरक के रूप में सुरभि आर्ट गैलरी, जो पीएलए मार्केट में एक्सिस बैंक के नीचे स्थित है, कला प्रदर्शन, और अब हम मिलने वाले एक और ऐसे ही रोशनी देने वाले विपिन मल्होत्रा जी। कुछ विरासतें खून में बहती, सेवा से जुड़ता है तो वह केवल करियर नहीं, एक मिशन बन जाता है। आज हम मन पर सम्मानित कर रहे हैं एक बहुआयामी व्यक्तित्व को, श्री सुरेंद्र बुढ़ाल जी, जिन्होंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे तकनीकों क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने के साथ साथ समाज सेवा को भी अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया है। पूंजी और अनुभव भी बढ़ना चाहिए। Students create pocket money by pocket money. Housewife change of passing time, storing time and cashing time. जो पर्सन और बिजनेसमैन भी विवेक सैनी जी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका लक्ष्य है युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण और रोजगार देना है। उनकी संस्था कंप्यूटर, वोकेशनल कोर्स, एनडीटी, योगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज। श्रीमती रेखा अरोरा जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया, अपने विद्यार्थियों के भविष्य को संभालने के साथ साथ उन्होंने समाज में भी शिक्षा के महत्व को घर घर पहुंचाया। इसी योगदान के लिए उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल, जो सबसे बड़ा माना जाता है हॉस्पिटल, उसमें नर्सिंग हेड मैम की स्टूडेंट हैं, उनको गोल्ड मेडल मिला है। और इसी तरह ऐसे स्टूडेंट बहुत से हैं जो स्कूल से पढ़ के आगे निकले हैं और सात रोड का, हरियाणा का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आरोही मॉडल सीनियर होती है, चाहे वह जब शिक्षा के खिलाफ हो या फिर बेरोजगारी के खिलाफ।
गांव सातरोड निवासी मीनाक्षी मुदगिल जी एक ऐसा ही शख्स हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में न केवल ऐसी दर्जनों लड़ाइयां लड़ी बल्कि उनमें जीत भी हासिल की। राम लोक फाउंडेशन की हरियाणा प्रदेश की महिला उपाध्याय मीनाक्षी मुदगिल जी इस रूप में कार्य भी कर रही हैं। बचपन से ही समाज सेवा में लगी बच्चों को स्कूल की तरफ रुझान लाने के लिए सपोर्ट करते हैं। उनके द्वारा स्टोरीज और स्टडी मटेरियल पढ़ाते हैं जो बच्चे कभी से अच्छी कार्य करती हैं। स्त्रियों को सुरक्षा के अधिकारों के लिए सदा आगे रहती हैं। इनमें एक सफल नेत्री बनने के सभी गुण हैं। यह जी का लघु उद्योग चला रही हैं। कर्म से कल्याण इनका उद्देश्य और जीवन दर्शन है। मिस मौसमी कौर जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उषा रानी ठकराल जी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित सेवा दी है। उन्होंने उत्कृष्टता से निभाया है और आज राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। शिक्षा के साथ साथ वे समाज सेवा में भी अग्रणी रही हैं। पौधारोपण, पर्यावरण दिवस कार्यक्रम जी के नेतृत्व भानुप्रिया जी सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स सोसाइटी भिवानी की सेक्रेटरी हैं। आज के समय में आत्मरक्षा का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, खासकर बच्चों के लिए। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर भानुप्रिया सेल्फ डिफेंस नामक संस्था कार्यरत है। सबसे पहले तो मैं नेशनल सोशल एक्सीलेंस अवार्ड आयोजित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं सेल्फलेसली काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको एनकरेजमेंट इसी तरीके के अवार्ड फंक्शंस में मिलती है। तो ये जो आपका कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और इसी तरह आपस में सेम इंटरेस्ट के लोग जब मिलते हैं वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है ये आगे चलता रहे साल भर साल, और ये जो आज थोड़ा बहुत ऑडिटोरियम खाली लग रहा है ये भरा हो और इससे भी बड़े वेन्यू पर हम नेक्स्ट टाइम के अवार्ड फंक्शन करें। जगह पे जो है प्रोग्राम होते थे पहले, थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज है। आते थे हम, क्योंकि मैं यूथ फेस्टिवल वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। बड़ी खुशी है कि बहुत साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और जहाँ तक बात थी
प्रवीण भाई की एक मुहिम इन्होंने जो चलाई या चल रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ सारी चीजें खत्म होती है वहाँ पे कानून की शुरुआत होती है। तो जो कानून अगर अपने पक्ष में है तो सारी दुनिया चाहेगी। जब ये चर्चा चल रही थी कि भाई ये काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो हमने इनसे, मैं जानता भी नहीं था, मेरा परिचय नहीं था, जबकि मैं पड़ोस में रहता था इनके। हमने कहा कि आप राजनीति कर रहे हो या आप रुकवाना चाहते हो? तो मेरे पास भाई साहब का आया, भाई साहब हम परेशान है, रुकवाना चाहते हैं। और इनको मैं दाद देता हूँ, सच में जो है इतनी मेहनत करते हैं। मैंने कहा भी आप चिंता ना करो, 24 से 48 घंटे के भी बोले हम तो सारे जगह जाए, मंत्री संतरी सबके पास जाए। मैंने कहा जी चिंता ना करो, आप 48 घंटे में रुक जाएगा। इनको भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो मालिक में भी था, मेरे को विश्वास था कि हाँ रुकवा सकते। कानून जो है बड़ी अच्छी और शक्तिशाली चीज है, अगर इसका यूज किया जाए। मैं इनके साथ हूँ। फिर इनका पानी नहीं डल रहा था उसमें अपनी झील के अंदर, इन्होंने कहा कि भाई साहब पानी नहीं है, और हम एक्सीजन वगैरह सबके पास जाए, वो कहता है अभी पीने के लिए नहीं है। मैंने कहा जी अगर आप चाहते हो तो आप चिंता ना करो, चाहे वो अपने, मेरे वर्ड ये थे, अपने घर से दे के जाएगा आपको, बाल्टी भरेगा, लेकिन वो भरेगा आपका। तो मालिक ने हमारी रखी, और वो जो है झील के अंदर पानी भी, इनकी भी मेहनत थी और थोड़ा बहुत मेरी कलम का था, तो मैं कर पाया। वाइस चांसलर काफी सर के पास पद रहा, और सर हमारी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं कैंप ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर को इतना प्रेम है अपने इंडिया से, इनके तीनों बच्चे फॉरेन में सेटल्ड हैं, उसके बाद भी ये भारत में रहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे देश से प्रेम है। और मैं कोई ऐसी संस्था नहीं है, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे योगा हो, सर का रूटीन अगर देखे तो शायद हम लोग भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में भी जुड़े से आई हूँ, और रोहतास जी और साधिका जी के साथ जुड़कर मुझे अच्छा लगा। मैं छोटे छोटे सामाजिक कार्य करती रहती हूँ। फिलहाल सामाजिक कार्यक्रम के समय मेरी पहली सीढ़ी है, सांसद आज क्या कंप्यूटर के जमाने का हूँ, और क्या कंप्यूटर के जमाने में भाया नहीं। तो अगले 2 से 5 मिनट में जो भी बात करने जा रहा हूँ, मेरा एक प्रयास है कि अपने उम्र का अनुभव, हम सब लोग या तो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, राइट? हम सब लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। आप सभी शिक्षक हैं, एग्री? वी ऑल आर लर्निंग। वेरी स्मॉल क्वेश्चन, व्हाई वी आर लर्निंग? ज्यादा वक्त नहीं है, लॉट ऑफ आंसर्स आर देयर, एवरी आंसर इज करेक्ट आंसर, बट द अल्टीमेट आंसर ऑफ द पर्पस ऑफ लर्निंग इज इनबिल्ट इन दिस वर्ड, दैट इज really help learning for us. Am I right? पर अगर देखा जाए तो हम लर्निंग के साथ अर्निंग करने की सोच रहे हैं, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग फॉर अर्निंग, बट एक्चुअली वी आर नॉट स्टडीइंग। अगर आज एक छोटा सा अनुभव देखें तो फॉरेन कंट्री में बच्चे पढ़ाई के साथ कमाई करते हैं, और अपने यहाँ कमाई की लड़ाई करते हैं, कॉलेज हो जाते हैं। कहते हैं कि मौका नहीं है, और एक बहुत अच्छी सेइंग है, एबिलिटी मींस नथिंग अनलेस अपॉर्चुनिटी है। खाली काबिलियत से कुछ नहीं होता जब तक काम करने का मौका नहीं। एंड टुडेस मेरे ख्याल में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। मैं एक सारांश में बात में बैठ के सबसे बात करेंगे, और मैम को मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और वही इंफॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पर सबको देना चाहूंगा। कि स्मार्टफोन हमारे पास है, आज तो इंटरनेट से होता है, और इंटरनेट सबके पास है, और स्मार्टफोन से अगर स्मार्ट वर्क करें तो कैसा है? फॉर अ स्टूडेंट, क्रिएट पॉकेट मनी फ्रॉम पॉकेट मनी, फॉर अ हाउसवाइफ, फीमेल लेडीज, पासिंग टाइम, स्क्रोलिंग टाइम इनटू कैशिंग टाइम, फॉर अ जॉब और बिजनेस पर्सन, क्रिएट EMI, एक्स्ट्रा मंथली इनकम, एंड फॉर रिटायर्ड पीपल लाइक मी, एक्सपीरियंस एंड कैश। और इस सब के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्मार्टफोन सबके पास है। स्मार्ट वर्क हो तो कैसा है? तो आपको अगर याद रहे तो स्मार्टफोन, स्मार्ट वर्क
@gmail.com पे सिर्फ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर जब भी भेजेंगे 2 से 3 मिनट में जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं वो आधे घंटे की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास मेरे फोन नंबर के साथ आएगी और आप मुझे संपर्क करेंगे smartphone@gmail.com। थैंक यू। किंतु मैं यहाँ आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ही बताना चाहूँगा कि सुरभि कला संस्थान पिछले 25 वर्षों से हिसार में कार्यरत है। सुरभि आर्ट सोसाइटी के माध्यम से उसे संचालित किया जा रहा है और सुरभि आर्ट सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जिसमें गरीब बच्चों को कला की शिक्षा दी जाती है और उसके अतिरिक्त सुरभि आर्ट इंस्टीट्यूशन में बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाती है जिसके माध्यम से वो कला शिक्षक बन सकते हैं। पिछले 25 वर्षों में मेरी जो शुरुआत थी, मैम के घर पे मैंने एक रूम किराए पे लिया था सन 2000 में और शुरुआत वहीं से ही हुई थी और उसी के बदौलत आगे बढ़ते रहे और आज जैसा कि मैम ने बताया कि हजारों विद्यार्थी जो हैं वो कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। भले पूरे हरियाणा के अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स के अंदर जो है वो ट्रेनिंग लेके अपना आगे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो हमारे संस्थान द्वारा लिखी गई हैं जो कि हरियाणा के सभी स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जाती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, ये हमारे संस्थान का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मैम ने जैसा कि मुझे कहा था कि इतना एक बहुत सुंदर एक आयोजन है और मैं एक्चुअली में मुझे रोहतक निकलना था तो मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी कि मैम मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा और जल्दी निकलूँगा, तो लेकिन आने के बाद इतना अच्छा एनवायरनमेंट और वो देख के जाने को मन नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप यहाँ सभी साधन संपन्न सम्मानित लोग बैठे हैं और सभी का गौशाला में आना जाना है, तो 2 चीजों को लेकर मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा जिस पे आप आगे ध्यान रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आप गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। पिछले 5 साल से मैं 60 किलोमीटर इलाके में हर गौशाला, नागौर तक की भी गौशाला की सेवा दे चुका हूँ और जहाँ लोगों का ज्यादा आना जाना है, जहाँ गौशाला में गुड़ खिलाने वाले लोग ज्यादा है, वहाँ नॉर्मल गौशाला की कंडीशन देखते हुए वहाँ ज्यादा गाय मर रही है। फिर मीडिया वाले हैं, कोई और है या मेरे जैसा कोई गौ सेवक है या कोई समाज सेवी है, वो फोन लेके आजकल पहुंच जाता है, यहाँ ये है यहाँ वो है, लेकिन मेन जो जड़ है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि गायों को गुड़ खिलाने की मात्रा बताई गई थी। कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी पंडित है वो आपको बताता है कि आप गाय को गुड़ खिलाए, लेकिन मात्रा कितनी? 1 गड़ी 2 रोटी, मात्रा कितनी? लेकिन आज लोग इतने साधन सफल हो चुके हैं कि गाड़ियां भरी 5 पेटी 10 पेटी और चलो गौशाला। और जब हम सामने बैठ के उनसे बात करते हैं आप गुड़ रख दो, हम बाद में खिला देंगे स्वामी के माध्यम से, पर ना वो उस टाइम जिद करते हैं ये बेच देंगे, ये वो करते हैं फलाना, पर वो दिख जाता है ये बेच देंगे नहीं बेच देंगे। ये किसी को नहीं दिखता कि जब वो स्लो पॉइजन के रूप में धीरे धीरे उनकी बॉडी में इतनी हीट पैदा कर देता है। कभी कभी अगर जो गाय गर्भवती है, अगर वो उस गुड़ के संपर्क में आ गई, अत्यधिक मात्रा में मिला, तो गर्भपात कर देता है। तो सोच के देखिए ये कितना खतरनाक जहर है जो हम गौ माता को गौ सेवा के नाम पे खिला रहे हैं। दूसरा, 1 पेटी जो हमें अभी 10 किलो की मिल रही है वो मार्केट में लमसम मिलती होगी 400-450 के बीच, पर पेट किसी गौ माता का नहीं भरती, अभी दूध जहर का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो आपको किसी भी हरे चारे के दाम पे 450 रुपए में आपको 90 किलो हरा चारा मिलेगा। एक गौ माता को तोड़ी के साथ जो सूखा चारा है उसके साथ 2 से 3 किलो अगर हरा चारा मिलता है तो उसका भरपेट पौष्टिक भोजन है वो। तो सोच के देखिए अगर 3 किलो की मात्रा लगाए तो 30 गायों का पेट भरा 450 रुपए में और कोई नुकसान नहीं। पर आपने गुड़ खिलाया तो वो एक दिन उनको मार देगा। मैंने डॉक्टर से बात की, तो कहते मैं नहीं, मैंने डॉक्टर से बात की ये दिक्कत कहाँ चल रही है, तो उन्होंने बताया कि ये जो खाना नहीं खाती
इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, खाना नहीं खाती है, खाना नहीं खाती, धीरे धीरे ये कमजोर होती जाती है। फिर इनको खून की दिक्कत हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो जाता है। और जो भी जानवर होंगे वो शायद एक बार बैठ जाए तो ट्रीटमेंट एक बार खड़े हो सकते हैं, पर गांव में जैसी भाषा में कहते हैं कि गोका एक बार बैठ गया तो उठता नहीं। रण सिंह जी यहाँ है, वो भी खरीदते लोकल है। तो क्योंकि मैं गांव से आया हूँ, बाकी मेरे को ये लगा कि सारे के सारे शहर से होंगे, तो ये थोड़ा बताना जरूरी था। क्योंकि एक तो ये है कि गौ माता को आप अगर, मैं आज ही मेरा प्राण वीक वर्क 12 से खत्म करके आया हूँ शिवानी, तो वहाँ भी मैंने वही मतलब मेरा जब स्पीच हुआ तो मैंने यही कहा, आप यहाँ 123 स्वयंसेवक बंधु आए हैं, अगर आप जाके 10 बंधुओं को भी, 10 लोगों को भी जागरूक करेंगे कि हमें गौ माता को गुड़ नहीं खिलाना, तो आप 10 गायों को मरने से बचा सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, आपको गौशाला नहीं जाना, लेकिन कोई जा रहा उसको रोक दीजिए बस। दूसरा, अगर आपको खिलाने का मन है, किसी ने कह दिया मीठा खिलाना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन है, आप गौ माता के लिए गोस्वामी लगाइए। उसके अंदर 40 किलो दलिया होता है, गेहूं का 10 किलो गुड़, और एक चीज डलती है उसके अंदर 5 लीटर सरसों का तेल। अगर किसी वस्तु को हम सरसों का तेल दें तो वो उसके शरीर में ठंडक पैदा करता है गर्मी के बजाय। तो 40 किलो आप दलिए के साथ 10 किलो गुड़, 5 लीटर तेल और 2 किलो नमक, वो उसका, क्योंकि हम मीठा लगातार नहीं खा सकते तो वो भी नहीं खा सकती, तो नमक डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, 2 किलो नमक एक शास्त्रीय विधि के हिसाब से अगर गौशाला में आप नमक का दान करते हैं तो आपकी भाग्य वृद्धि होती है। और रही बात हरे चारे की, हरा चारा जैसे आप दुकान में गुड़ ढूंढते हैं ना, इसी तरह जगह जगह चारे के टाल लगे हुए हैं, आप एक बार थोड़ा सा निकलेंगे आपको मिल जाएगा, पर वो ढूंढने की जरूरत है। तो आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, यही मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि गौ माता को आप गुड़ ना खिलाएं तो गौ माता मरने से बच सकती है। और दूसरा, मैं जो 5 साल से काम कर रहा हूँ, बच्चों के जन्मदिन पर वो अपने जन्मदिन पर केक ना काट कर गौ माता के लिए गोस्वामी बनाए। तो गोस्वामी की सामग्री मैंने आपको बता दी। और गौशाला का ना इन्वायरमेंट ऐसा है, आप एक बार मन में भाव लेके 5-10 बार लगातार जाइए। हम तो कहते हैं मजाक की भाषा में कि एक बीमारी है, एक बार गौशाला जाना चाहना जिसने शुरू कर दिया ना, उसको ये बीमारी लगी वो रह नहीं सकता। मैंने 8 दिन कैंप किया है, सुबह ही हमारे जो गौ सेवक साथी है उनके फोन आने शुरू हो गए, भाई साहब कहाँ थे, गौशाला चल रहा है। सुबह हमारे स्वामी के डाय गौशाला, और मैंने जैसे बताया कि मैं डाय किसी छोटना की गौशाला की सेवा संभाल रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल दादी गोरी का मंदिर है, उसके सामने गौशाला। और सबसे पहला परिचय हिसाब में मेरा प्रवीण, हमारे बड़े भाई साहब गुजरी विश्व से इनसे हुआ, फिर सारिका में मिली और मीनाक्षी जी, और फिर दास भाई साहब से मेरा परिचय हुआ। जय गौ माता। तो हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसे कार्यों में, समाज के कार्यों में आप हमेशा इसी तरह साथ देते रहें, यही आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लक्ष्य लेकर कार्य करना चाहिए। हम जो है, ये हमारी आखिरी पीढ़ी बैठी है जो ये उपदेश दे सकती है कि भाई हमें आगे क्या करना है। लेकिन जो आज मैं एक अपने ऊपर व्यक्तिगत कोई भी ना ले, आज जो समाज में अव्यवस्था, कुरीतियां फैली हुई हैं, उसके लिए हम माताएं कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। क्या है, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। हम उसके लिए माता पिता जिम्मेदार हैं आज के समय के। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए। आसपास के बच्चे, हमारे राष्ट्र के बच्चे भी हमारे ही हैं। नशे से दूर रखें, उनकी शिक्षा पे ध्यान दें और समाज के लिए एक अच्छा कार्य करें। जय श्री राम। एक सेल्फ डिफेंस का आयोजन करेंगे, आप सब की करेंगे। नहीं सर